हमने ख़वातीन के हकूक़ की भी जब बात होती है, हम क्या करते हैं? हम वहाँ से फ़ेमिनिज़्म को उठा के ले आते हैं। हम वहाँ से वो चीज़ें उठा के ले आते हैं जो हमारे मसाइल नहीं हैं और जिसकी वज़ह से जो असल मसाइल हैं, वो हमेशा पीछे हो जाते हैं। वो हमेशा कहीं छुप जाते हैं। ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 हाजा-सारा के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बिल पास किया गया है, जो कि आजकल ज़ेरे बहस है। बेशुमार लोग इसके हक़ में हैं, बेशुमार लोग इसकी मुखालफ़त कर रहे हैं। मगर इन सब के साथ हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। वो ये कि ट्रांसजेंडर ये कौन लोग होते हैं जिन्हें हम हाजा-सारा कहते हैं। ये वो लोग हैं जिनके जीनियाती मादे, वो मादा जो कि जिन्स का तयन करता है, उसमें कुछ तब्दीलियाँ रहनुमा होती हैं। ये तब्दीलियाँ बाज़ औक़ात माँ के पेट में ही होती हैं और बाज़ औक़ात पैदाइश के बाद ये तब्दीलियाँ रहनुमा होती हैं। इन्हें 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 इंटरसेक्स, ये वो लोग हैं जिनके अंदर मर्द और ख़वातीन दोनों की जीनियाती ख़ुसूसियात पाई जाती हैं। ये इस तज़ाद को पैदाइश के साथ ही महसूस करते हैं। कैटेगरी में वो लोग हैं जो पैदा तो मर्द होते हैं, लेकिन मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें कुछ तब्दीलियाँ रहनुमा होती हैं, जो उनकी जिन्स की तब्दीली का बाइस बनती हैं। नंबर 3 कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो पैदाइशी तौर पर या तो लड़का या लड़की माने जाते हैं, लेकिन पैदाइश के साथ ही उनके अंदर मुतज़ाद जिन्स के ख़ुसूसियात जो हैं, वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। जो आम तौर पर हमारे यहाँ जिन्हें हाजा-सरा के तौर पर जाना जाता है। अब यहाँ कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 में भी मंजूर नहीं हुआ था और अब बिल पास तो हो गया है, लेकिन बहुत सारी इसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। उन आवाज़ों के पीछे बहुत सारा माफिया भी हो सकता है। आज भी मुल्क के अक्सर इलाकों में उन्हें तस्लील की निगाह से देखा जाता है। आए दिन जिनोसाइड का मुज़ाहरा हमें मिलता है, उनका कत्ले आम किया जाता है और ये समझा जाता है कि खुदा का अज़ाब है, जबकि खुदा ने उन्हें पैदा किया है और वो उतने ही ख़ास हैं जितने कि मर्द और औरत हज़ आज भी वो दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते। उन्हें किसी इदारे में इज़्ज़त के साथ बहुत कम काम मिलता दिखाई देता है। मगर यहाँ चंद मसाइल को उठाकर इस बिल को रद्द करने की कोशिश की जा रही है। उसमें नंबर 1 पर होमोसेक्सुअलिटी कि मर्द मर्द से शादी करेगा, औरत औरत से। फिर एलजीबीटी कम्युनिटीज़ के केसेस को उठाया जा रहा है, जो कि हमारे मसाइल नहीं हैं। हमारे यहाँ तो उनको बुनियादी हकूक़ ही नहीं मिलते। तालीम, सेहत, नौकरी, ये बुनियादी हकूक़ ही उनके पास नहीं है। उन्हें इज़्ज़त नहीं मिलती है। हमारे अभी मसाइल ये हैं और हम उन चंद बातों को खुद ही उठाकर लेके आते हैं और उसकी बुनियाद पर लोगों को गुमराह करते हैं और दूसरा उनके हकूक़ की तल्फ़ करते हैं। और हम शुरू से ही ऐसा करते जा रहे हैं। अभी तक क्यों हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर को बुनियादी हकूक़ हासिल नहीं है? क्योंकि हमने दिए ही नहीं हैं। और ये बिल का मंजूर होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक ये बिल इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तब तक उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं है। वो इसी तरह से उनका कत्ले आम होगा। वो इसी तरह से दर-दर की ठोकरें खाएँगे। हमारे यहाँ क्या, हमने ख़वातीन के हकूक़ की भी जब बात होती है, हम क्या करते हैं? हम वहाँ से फ़ेमिनिज़्म को उठा के ले आते हैं। हम वहाँ से वो चीज़ें उठा के ले आते हैं जो हमारे मसाइल नहीं हैं और जिसकी वजह से जो असल मसाइल हैं, वो हमेशा पीछे हो जाते हैं। वो हमेशा कहीं छुप जाते हैं और ये एक साज़िश के तहत ही किया जाता है, जानबूझ के किया जाता है। क्योंकि इसके पीछे भी एक माफिया है, जो ये करने नहीं दिया जा रहा, जो नहीं चाहता कि ये बिल पास हो, जो नहीं चाहता कि उनको उनके हकूक़ मिलें, जो नहीं चाहता कि इस माशरे में कुछ अच्छे काम हों, ये माशरा प्रोग्रेस करे। क्योंकि वो चाहते हैं कि माशरा जहालत में ही रहे, ताकि वो लोग इससे फ़ायदा उठाते रहें। इसीलिए इस मुल्क के लोगों को शऊर से दूर रखा जाता है। क्योंकि अगर शऊर पहुँच गया तो ये मुल्क के लोग आवाज़ उठाएँगे, ये बात करेंगे, ये बोलेंगे। और हम एक आवाज़ यहाँ से सुनते हैं और इसी के पीछे चले जाते हैं। पूरे बिल के अंदर कहीं पर भी होमोसेक्सुअलिटी, अल्टरेशन ऑफ सेक्स, जिन्स की तब्दीली का कहीं पर भी ज़िक्र नहीं किया गया। जिन बातों पर तवज्जो दी गई है वो है उनकी तालीम, उनकी नौकरी, उनके सेहत के मसाइल,
ठीक है, उनकी शादी ब्याह के ऊपर भी अगर आप बात करें, वो इस्लाम ने भी राइट दिया गया है कि आपको पता है कि इस्लाम के अंदर हाजा सरा को अलाउ है कि वो शादी कर सकते हैं, उन्हें अलाउ है कि वो वरासत में उनका उन्हें हक मिलेगा। और हम जिनको अलाउ है हम उन्हें नहीं देते। हम डरते हैं कि हमारा ये जो पितरी निज़ाम है ये कहीं दरहम बरहम ना हो जाए। हम डरते हैं कि हमारी हुकूमतें, हमारे तख्त और हमारे ताज कहीं गिर ना जाएं, हमारी पावर हमारे हाथों से चली ना जाए। इस वजह से हम कभी भी यहाँ पर बुनियादी हकूक की जब भी बात की जाती है, हम कभी भी उसे पूरा नहीं होने देते, हम कभी भी उसे सही एंगल पर लेके जाने नहीं देते। हम हमेशा उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें उठा देते हैं जिस वजह से जो बुनियादी हकूक होते हैं उन्हें भी ख़त्म कर दिया जाता है, और वो जो चीज़ें जो बेहतर होनी थी हम उन्हें मज़ीद ख़राब कर देते हैं। तो इस वक्त इस कौम को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है शऊर, अवेयरनेस। और जो ये पावरफुल लोग हैं वो ये होने नहीं दे रहे।